Hello dear students, I hope that you all are enjoying your summer vacations. But my dear students, this time is also a kind of great period to enhance our comprehension skill and reading ability. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के भोपाल रीजन ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है समर रीडिंग चैलेंज. इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल प्रोग्राम विच इज़ बीइंग इनिशिएटेड बाय KVS भोपाल रीजन. आइए इस वीडियो में सबसे पहले समझते हैं कि ये रीडिंग चैलेंज है क्या. जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 और बड़े भारत प्रोग्राम के तहत रीडिंग स्किल के द्वारा सभी विद्यार्थियों को एक मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट और एंगेज्ड रीडर बनाना है. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भोपाल रीजन के इनिशिएटिव द्वारा इस समर रीडिंग चैलेंज को स्टार्ट किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग चैलेंज, व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स टॉक अबाउट. In this reading challenge, the students have to participate in the challenge by reading their supplementary reader book. प्यारे विद्यार्थियों, इस रीडिंग चैलेंज को पूरा करने के लिए अब मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूं कि क्या करना है. आप सभी को आपके कक्षा अध्यापक के द्वारा एक आईडी पासवर्ड दिया गया है जो कि जी सूट के माध्यम से जनरेट किए गए हैं. उस आईडी पासवर्ड को आपको अपने सिस्टम में लॉग इन करना है और उसके बाद इस चैलेंज को पूरा करना है. आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस. हो सकता है कि आपके सिस्टम में पहले से कोई दूसरा जीमेल अकाउंट यहां पर ऐड हो सकता है, तो आप उसी जीमेल अकाउंट में जाकर के अपने आईडी अकाउंट्स में नीचे ऐड अनदर अकाउंट में जाकर के अपने क्रेडेंशियल्स को डालेंगे. आप आईडी और पासवर्ड को फिल करेंगे जो आपके क्लास टीचर के द्वारा दिया गया है. यहां पर आप अपना आईडी फिल करेंगे, वही आईडी जो आपको आपके क्लास टीचर के द्वारा दिया गया है. आईडी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर यहां पर पासवर्ड फिल करना है. जैसे ही आप पासवर्ड फिल कर देंगे, आपकी एक विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा कि वेलकम टू योर न्यू अकाउंट. नीचे कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, उसको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे. आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करते ही आपको यहां पर अपना पासवर्ड चेंज करना है, अर्थात नया पासवर्ड क्रिएट करना है, क्योंकि आपको जो पासवर्ड दिए गए हैं वो सभी के लिए कॉमन दिए गए हैं. तो यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, एक बार फिर उसको यहां पर कंफर्म करना है और चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है. जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका जी सूट के द्वारा जो तैयार किया गया ईमेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा. अब आप KVS ई-सपोर्ट, KVS RO भोपाल, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है kvsbhopalsupport.in, इस पर क्लिक करेंगे या इसको गूगल पर टाइप करेंगे तो आपके लिए विंडो आ जाएगी जहां पर आपकी क्लास के हिसाब से आपके यहां पर सभी बुक्स को अवेलेबल कराया गया है. इसमें आपकी क्लास की जो सप्लीमेंट्री बुक है उस पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहां पर आगे प्रोसेस करने से पहले आपको उस चैप्टर की रीडिंग करनी है. सपोज आप क्लास 8th में हैं, तो आपका चैप्टर नंबर 1 है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. फर्स्ट आपको आपके पास में जो बुक है, बुक आपके पास अवेलेबल है, उस बुक में से आप रीडिंग कीजिए उस चैप्टर की. उसकी रीडिंग करने के बाद में आप यहां पर आकर के चैप्टर नंबर 1 के इस लिंक पर क्लिक करेंगे. जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 के लिंक पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने एक गूगल फॉर्म आएगा. ध्यान रखें, इस गूगल फॉर्म में कुछ MCQ क्वेश्चंस होंगे जो आपकी ये एबिलिटी चेक करेंगे कि आपको चैप्टर पढ़ने के बाद कितना समझ में आया. आइए इस लिंक पर क्लिक करते हैं. ये देखिए, जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 1 पर क्लिक किया, क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द कैमल गॉट हिज हम्प का गूगल पेज खुल करके आ गया. इसमें आपके कुछ नीचे इंफॉर्मेशन भी मांगी जाएगी, जैसे कि आपको अपना नाम टाइप करना है यहाँ पर, फिर क्लास आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद विद्यालय आपको सेलेक्ट करना है. ध्यान रखें, आपको अपना ही विद्यालय सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपका जो रिकॉर्ड है वो किसी और विद्यालय के रिकॉर्ड में शामिल हो जाएगा. यहाँ आप अपना विद्यालय सेलेक्ट करेंगे और विद्यालय सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही विद्यालय सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आप पेज नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे. पेज नंबर 2 पर पहुंचते ही आपके सामने कुछ MCQ क्वेश्चंस आएंगे. इन MCQ क्वेश्चंस को बड़ी केयरफुली पढ़ना है और फिर सही आंसर पर टिक लगाना है. मैंने यहां पर ये क्वेश्चंस और आंसर हाइड कर दिए हैं ताकि गोपनीयता बनी रहे.
सभी आंसर देने के बाद में आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएगा। आइए देखते हैं इस डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या करना है। इस डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है, पहले आप उसको अच्छे से पढ़िए। राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, स्कैन द पेज एंड अपलोड इट इन योर गूगल क्लासरूम। Answer to all the descriptive questions should be written in the notebook which need to be submitted on the school reopening. Please update the status of completion of descriptive questions in the Google form given at the bottom of the reading challenge page of your class. आपको यहाँ पर descriptive question को पढ़ करके उसके आंसर को क्वेश्चन के साथ उसके आंसर को आपके जो हॉलीडे होमवर्क कॉपी है उसमें लिखना है, और जब स्कूल खुलेगा तो ये descriptive क्वेश्चन आपको जमा भी करने हैं। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखे हुए होने चाहिए आपकी कॉपी में, और आपको ये अपने सब्जेक्ट टीचर को जमा करनी है। आपके सब्जेक्ट टीचर इनको जांचेंगे और उसके बाद आपको ग्रेड अथवा मार्क्स भी देंगे। ध्यान रखें, जब आप इस आंसर को अपनी हॉलीडे होमवर्क कॉपी में लिख लें, उसके बाद उसकी एक पीडीएफ बना करके उसको गूगल क्लासरूम में ऐड करना है। अब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका इस रिस्पॉन्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। आप चाहें तो उसको व्यू स्कोर पर क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेस सबमिट हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर कैसे सबमिट करने हैं। उसके लिए आपको वापस इसी पोर्टल पर आना है, और जिस तरह से आपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए जो गूगल फॉर्म दिया गया था उस पर क्लिक करके आपने गूगल फॉर्म को सबमिट किया था, उसी तरीके से आपको इसी प्रोसेस में आना है। ध्यान रखें कि इस लिंक पर आपको क्लिक तभी करना है जब आपने डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर को अपनी नोटबुक में लिख लिया हो। उसके बाद इसको जमा करने के दो तरीके हैं। पहला, गूगल क्लासरूम के माध्यम से पीडीएफ फाइल अपलोड करना, और दूसरा होमवर्क कॉपी में उसको लिखना। सबसे पहले आपको अपनी ही क्लास के जो सप्लीमेंट्री बुक का लिंक है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी सप्लीमेंट्री बुक के लिंक पर क्लिक करेंगे आपके लिए वही एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर वाइज के लिंक सामने आ जाएंगे। इन्हीं लिंक्स के सबसे नीचे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस स्टेटस का लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, और उसके बाद इस लिंक पर भी आपकी कुछ जानकारी मांगी जाएगी, उसको फिल करना है और आगे प्रोसेस पर जाना है। जब इस जानकारी को आप फिल कर देंगे उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर नीचे दो ऑप्शंस आपके पास यहां पर दिखाई देंगे। पहला, रिटन इन द नोटबुक, दूसरा, अपलोडेड टू गूगल क्लासरूम। आपको इनमें से किसी एक पर अथवा दोनों पर भी आप टिक कर सकते हैं अगर आपने पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दी है और क्वेश्चन के आंसर्स को नोटबुक में भी लिख लिया है, या किसी एक लिंक पर भी क्लिक करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। भोपाल रीजन के होम पेज पर आप पार्टिसिपेशन स्टैटिक्स भी देख सकते हैं कि किस विद्यालय में कितने विद्यार्थियों ने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से आपको सभी चैप्टर्स की पहले मैनुअली घर पर जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से रीडिंग करनी है, और फिर उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड जो चैप्टर का लिंक दिया गया है उस पर जाकर के गूगल फॉर्म में दिए गए सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस को आंसर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे स्टैटिक्स में हम लोग केवी वाइज स्टैटिक्स यहाँ पर अवेलेबल है वेबसाइट पर, कि किस विद्यालय के कितने स्टूडेंट्स ने रीडिंग चैलेंज को कंप्लीट किया है और कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं। I hope that you all have well understood everything regarding this summer reading challenge. So all the very best. From today onwards, you take participating at your own time in this reading challenge and finish this reading challenge as soon as possible within the time. All the very best and happy reading, happy learning. Thank you.